अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आपके लिए नया टोटके लेकर हाजिर हुए हैं। पहला खीरा छीलने के बाद इसके छिलके कचरे में फेंकने के बजाय वॉश बेसन, बर्ची खाने की नाली और कोनों खिदरों में डाल दें। इससे लाल बेग नहीं आएंगे। अगर आप किचन में लाल बेग का दाखिला बंद करना चाहते हैं तो किचन के कोनों में बोरक पाउडर छिड़क दें। इससे भी लाल बेग किचन में नहीं आते। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो इस पर फौरन टाल्कम पाउडर छिड़क दें। चाय का रंग कपड़ों पर नहीं जमेगा। छिलके ज्यादा आ रही हो तो हरा धनिया सूंघ ले, बंद हो जाएंगी। कुछ खवातीन की जिल्द बेहद नाजुक होती है। किसी भी तलख चीज के हाथ में आते ही एलर्जी हो जाती है। अगर सब्ज मिर्चें काटते हुए हाथों में शदीद जलन हो तो इसे फौरी तौर पर दूर करने के लिए आप अपने हाथों को हल्दी और चीनी मिले महलूल में थोड़ी देर के लिए डुबो दें। बच्चे बोलते नहीं, वो फर बोलेंगे। ऐसे बच्चे तो ठीक से बोलते ना, उनके लिए अजमुद्दा टोटके। जिस पानी से आटा गूंदे हो आटे वाला पानी, जिसमें थोड़ा बहुत आटा शामिल हो जाता है, बच्चे को रोजाना थोड़ा सा पिला दिया करें। नंबर 2, ऐसे बच्चे को अनार खिलाएं। नंबर 3, बतख का अंडा फ्राई या उबाल कर खिलाएं, हफ्ते में 2 से 3 मरतबा। ये टोटके जुबान की गिरा खोलने के लिए लाजवाब है। जो बंदा गाली देता है, इसकी जुबान का दूध इब्राहिमी 3 बार पढ़कर हदिया करें। इंशाल्लाह गाली देना छोड़ देगा। जैतून के तेल को धूप में रखकर हल्का सा गर्म कर लें। तेल से 5 मिनट तक मालिश करें। बच्चे को पंखे के नीचे न लिटाएं। ये अमल 5 हफ्ते तक जारी रखें। इससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होगी और जिस्म बढ़ेगा और बच्चा फले फूलेगा। टॉन्सिल के लिए मामूली गर्म पानी में नमक घोलकर दिन में 2 दफ़ा गरारे करने से टॉन्सिल की तकलीफ दूर हो जाती है। हल्दी को शहद में मिलाकर हल्दी और शक्कर 1 चमचा फाँक लें और फिर गरम गरम दूध पी लें। केला का छिलका गले पर बाहर की तरफ बांध दें, टॉन्सिल ठीक हो जाएंगे। चारपाई, लकड़ी या लोहे के दरवाजे, खिड़कियों वगैरह में चरचराहट दूर करने के लिए टोटका बेहतरीन है। सरसों के तेल में साबुन के चंद टुकड़े डालकर गर्म करें। जब साबुन तेल में हल हो जाए तो इस तेल को चारपाई और गेट की कब्जों में डाल दें। अरसा दराज तक चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। ना कोई खर्चा ना कोई कड़वी दवाई। अगर बाछें होठों की साइड वाली जगह पक जाए तो आप खाना पकाने वाली लकड़ी की डोई इसको उल्टा नीम गर्म करके पकी हुई जगह पर लगाएं, यानी टकोर करें। चंद बार ऐसा करने से पकी हुई बाछें ठीक हो जाएंगी। 1 सब्ज इलायची और 1 चुटकी पिसी हुई दालचीनी छिपाकर 1 गिलास दूध पिलाने से बच्चे का हाफजा इंतहाई तेज है और बच्चे हर मैदान में आगे रहते हैं। सबक इंतहाई जल्दी याद हो जाता है। अक्सर सोते हुए मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है, इसकी वजह से नाक के हदूद का बंद होना है। रात के खाने के बाद 2 कप पानी में 3 से 4 इलायचियां मुंह खोलकर डालकर उबाल लें। जब पानी 1 कप रह जाए तो छानकर फीका पी लें। अजमुद्दा मुजर्रब नुस्खा है। 1 छोटी प्याज का रस और 1 बर्ची को तवे पर भूनकर इसके दाने नहार मुंह खा लें। सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद है। ये खुद भी मैंने टोटका आजमाया है और मुझे इससे बहुत फर्क महसूस हुआ है। मासूम बच्चों को चिलचिलाती धूप में निकालते वक्त इनके मुंह में 1 छोटी इलायची रख दे ताकि बच्चे धूप की तपश और लू से महफूज रहे। क्या आपके हाथ कांपते हैं? बाज़ लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा किपकपाहट का शिकार होते हैं। ऐसे लोग अगर अपने खाने में नमक की मिकदार कम करके चौथाई कर दें, रोजाना सुबह बाद नमाज़ फजर नंगे पाँव शबनम आलूद घास पर टहला करें, इंशाल्लाह हाथों की कपकपाहट कुछ अरसे में दूर हो जाएगी। वाह वाला करीम 3 अक्टूबर 2011।